बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 26वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है रंगमहल का प्रथम होम की विशेषता, रसोई का चौक। तो अब तक हमने रंगमहल की जो प्रथम होम यानी कि चबूतरा के ऊपर की सारी शोभा का वर्णन किया। उसमें हमने ये भी कहा है कि प्रथम होम की शोभा जैसी है, ऊपरा ऊपर 9 होम तक एक ही शोभा है। अब विशेषता के हिसाब से जो फर्क है उस हिसाब से प्रत्येक होम की विशेषता का वर्णन करना है। तो उसमें प्रथम होम की विशेषता रसोई का चौक और मुद्रावा है, इसीलिए अभी हम प्रथम होम में रसोई का चौक ये प्रसंग चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये रसोई का चौक है कहाँ, इसका लोकेशन देखना होता है। उसके पश्चात फिर वो किस तरह से बने हैं उसकी शोभा का वर्णन करना होता है। तो पहले हम इसके लोकेशन के विषय में कहें तो ये रसोई का चौक मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करते ही 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ जाते समय चौरस हवेली प्रारंभ हुआ। ये पहला चौरस हवेली जो है इसी में रसोई का चौक है। मतलब ऐसे चौरस हवेली पूरा परिक्रमा में देखें तो एक हार में 231 हवेली है, और ऐसे हार कतार में 1 2 3 4 करके एक फिरावा में 4 हार है। उसके बाद फिर गोल हवेली की फिरावा, चौरस हवेली की फिरावा एक क्रम है। उसमें से सबसे पहला नंबर चौरस हवेली 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ का। थोड़ा सा यहाँ से अगर नमूना देखना हो तो ये 6000 मंदिर की बाहरी हार, ये मूल दरवाज़ा, ये दरवाज़ा का हांस, ये सीढ़ी हुआ, और ये थंब, और ये थंब का दूसरी हार, ये मंदिर का दूसरी हार, ये मंदिर का दूसरी हार, ये थंब का हार, ये थंब का हार, फिर ये थंब का हार। उसके बाद यहाँ से जो चौरस हवेली प्रारंभ हुआ। तो 28 स्तंभ के चौक से आगे ये पहला चौरस हवेली ही रसोई का चौक है। ठीक है, ये है रसोई का चौक का लोकेशन। अब हम वो रसोई का चौक वर्णन करेंगे, परंतु पहले मैं
यहाँ पर वो चौरस हवेली में रसोई का चौक है, तो पहले चौरस हवेली की शोभा कैसी है उस शोभा को वर्णन करता हूं। फिर उसी में जो रसोई का चौक है, तो रसोई के चौक में कैसी शोभा है उसको देखते हैं। इसीलिए आइए अब ये 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ पहला चौरस हवेली को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये एक बड़ा हवेली है जिसका लंबाई चौड़ाई 23 मंदिर का है करके हमने पहले से ही चर्चा करके आए। तो ये एक हवेली है, चौरस हवेली। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना है? लंबाई चौड़ाई 23 मंदिर का है। अब इसका अर्थ यहां चारों तरफ मंदिर बनाते समय प्रत्येक एक दिशा में 23 मंदिर होते हैं। हम रसोई के चौक के वर्णन करने जा रहे हैं, परंतु मैं पहले यहाँ नक्शा में चौरस हवेली के आकार बताऊंगा, फिर उसी में रसोई की हवेली किस तरह से है वो बताने जा रहा हूँ। तो ये पूरा हवेली जो है 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है। तो इसके चारों तरफ किनार में मंदिर बनते हैं। तो मंदिर बनते समय देखिए, जैसे पूर्व दिशा की तरफ देखें तो ये पूर्व दिशा हुआ। तो यहाँ जैसे बीच में एक दरवाजा होता है, जिस तरह से मंदिर में दरवाजा आया था बीच में, ऐसे ही हवेली के बीच में ये दरवाजा हुआ। तो 23 मंदिर का जगह था यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में एक मंदिर का जगह दरवाजा आया, तो अब दरवाजा से ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, तो दोनों तरफ अब जगह कितना रहा? 11 मंदिर का जगह रहा, क्योंकि 11 22 और बीच का एक 23। ठीक है। अब इस तरफ जैसे ये मंदिर के लिए जगह बनाया और दरवाजा की जगह को देखा, ऐसे ही हम चारों दिशा की तरफ ये शोभा को देखें। तो देखिए इधर भी बीच में एक दरवाजा है ही। फिर पश्चिम दिशा की तरफ भी देखिए, तो यहाँ भी बीच में एक दरवाजा है, ये हवेली का दरवाजा है। और उत्तर दिशा की तरफ भी ये बीच में दरवाजा है, ये हवेली का दरवाजा हुआ। ठीक है। अब इसमें मंदिर बनाना है, तो पूर्व दिशा की तरफ देखिए। देखिए तो यहाँ कोना में ऑलरेडी एक मंदिर बन चुका है, ये कोना में भी ऑलरेडी एक मंदिर बन चुका है। जो मंदिर ये पूर्व दिशा की तरफ भी कोना में दिखाई देता है, दक्षिण दिशा की तरफ से भी कोना में दिखाई देता है। कोण में देखे तो ऐसे यहाँ ईशान कोण में देखे तो ये कोना का मंदिर पूर्व दिशा की तरफ से भी दिखाई दे रहा है और उत्तर दिशा की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। इसलिए अब स्वतंत्र पूर्व दिशा के लिए मंदिर बनने का जगह कितना रहा? तो एक तरफ यानी कि दरवाजा से एक तरफ 10 मंदिर का जगह रहा। तो कैसे? दरवाजा एक मंदिर का रहा, ये कोने का अब एक दिशा से लेने को नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पूर्व से ले तो फिर ये दक्षिण से भी दिखाई देता है, तो दक्षिण से ले तो फिर पूर्व से भी दिखाई देता है। इसलिए ये कोने का मंदिर को हिसाब अलग करना पड़ेगा। इसलिए स्वतंत्र दिशा में दरवाजा से एक तरफ 10 मंदिर का जगह हुआ, तो 10 10 20 और 2 कोने का मंदिर 22 और एक दरवाजा करते समय 23 हुआ। इसलिए अब हम यहाँ पर 10 मंदिर बनाएंगे। तो देखिए 10 मंदिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उत्तर तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ उत्तरी किनार से दक्षिणी किनार तक में पूरा देखेंगे तो 23 मंदिर का जगह होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हुआ ना।
तो पूरा पूर्व तरफ देखेंगे तो 23 मंदिर हुआ, परंतु इसमें पूर्व दिशा के लिए मंदिर का गिनती करते समय 20 मंदिर का ही गिनती करते हैं। तो उसके लिए जैसे पहले ही कहा, एक मंदिर दरवाजा का जगह है और ये कोने कोने का जो 2 मंदिर दोनों तरफ की दिशा के द्वारा गिनती होने से उसका हिसाब अलग किया है, जिसको कोने का मंदिर कहते हैं। इसलिए स्वतंत्र पूर्व दिशा में 20 मंदिर हुआ। अब इसी तरह से दक्षिण दिशा की तरफ भी देखें तो दक्षिण दिशा की तरफ भी वही है, जैसे दरवाजा में खड़े रहे, दरवाजा से पूर्व तरफ 10 मंदिर, पश्चिम तरफ 10 मंदिर। तो इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पश्चिम तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब यहाँ दक्षिण दिशा की तरफ भी पूरा मंदिर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ही हुआ। परंतु ये कोने का मंदिर पूर्व तरफ से भी गिनती हुआ था, दक्षिण तरफ से भी गिनती हुआ। इसीलिए कोने का मंदिर को छोड़ करके स्वतंत्र दक्षिण दिशा का जो मंदिर है ये भी 20 मंदिर ही है, जिसमें दरवाजा को भी छोड़ करके। अब ठीक इसी तरह से पश्चिम दिशा की तरफ भी दिशा का मंदिर 20 मंदिर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दरवाजा से दक्षिण तरफ का 10 मंदिर हुआ। अब दरवाजा से उत्तर तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो ये पश्चिम तरफ भी 20 मंदिर ही दिशा का है और कोने का मंदिर सहित दरवाजा का मंदिर भी जगह जोड़ते समय 23 मंदिर ही हुआ। ऐसे ही अब उत्तर दिशा की तरफ देखिए, बीच में दरवाजा है, दरवाजा से पश्चिम तरफ इसमें भी 10 मंदिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। फिर दरवाजा से पूर्व तरफ भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से चारों तरफ मंदिर है। तो प्रत्येक दिशा में एक कोना से दूसरे कोना के मंदिर तक पूरा देखते समय 23 मंदिर ही दिखाई देता है, परंतु कोने का मंदिर दोनों तरफ की दिशा के द्वारा गिनती होने से दिशा के मंदिर 20 मंदिर ही गिने जाते हैं और कोने का मंदिर अलग ही हिसाब होता है। इस हिसाब से देखें तो ये चौरस हवेली में टोटल मंदिर कितने हुए? एक दिशा का 20 मंदिर, ऐसे ही चारों दिशा में, और ये कोने का मंदिर वो 20 मंदिर में गिनती नहीं हुआ है, इसीलिए इसको अलग ही हिसाब करना पड़ेगा। फिर दरवाजा का मंदिर भी अलग ही है, इसीलिए कुल हिसाब कैसे होते हैं? जैसे एक दिशा में 20 मंदिर गुना चारों दिशा में करते समय 80 मंदिर हुआ। ठीक है, अब इसमें 4 मंदिर कोने का मंदिर है और जगह के हिसाब से देखें तो 4 मंदिर दरवाजा ने लिया है, इसीलिए टोटल कितना हुआ? 88 मंदिर का जगह हुआ। चारों तरफ देखते समय 88 मंदिर का जगह है, उसमें 84 मंदिर ही है। 4 दिशा में 4 मंदिर की जगह में दरवाजा। मैं पहले चौरस हवेली की बात कर रहा हूं। अब ये तो हुआ 23 मंदिर की लंबाई चौड़ाई हवेली की बात। अब इससे पहले हमने वो चौरस हवेली, गोल हवेली करके सारे हवेलियों के हार के विषय में बात करते समय प्रत्येक 2 हवेली के बीच में 2 हार, थंब, 3 गली की बात किया है। जैसे कि उसके लिए यहां देखें तो जैसे ये चौरस हवेली हो और ये दूसरा चौरस हवेली हो, तो इसको भी बाहर से थंब ने घेरा है, इसको भी बाहर से थंब ने घेरा है, इसलिए 2 हवेली के बीच में 2 हार, थंब, 3 गली है करके कहा था ना। अब
ये एक चौरस हवेली हुआ, तो इसके बाहर थंब किस तरह से आया है उसको देखेंगे। अब देखिए, जैसे यहां कोने से ही देखेंगे तो ये संधि दीवार जो है, संधि दीवार के सीधा एक मंदिर बाहर यहां एक थंब है, फिर ये संधि दीवार के बाहर 2 थंब, इसके बाहर 3 थंब, इसके सीधा में 4 थंब, इसके सीधा में 5 थंब, इसके सीधा में 6 थंब, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए हाँ सीधा सीधा में है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। और 23 मंदिर के सीधा सीधा में देखेंगे तो 24 थंब हुए। अब इधर से देखेंगे तो यहां देखिए, इसके सीधा में यहां एक थंब है, और इसी तरह से यहां पर भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हुआ। इसमें भी स्वतंत्र। लेकिन अब ध्यान दीजिए ना, यहां थंब आया, सीधा यहां थंब आया, लेकिन ऐसे घूमते समय तो यहां कोना में भी एक थंब आना जरूरी है ना, इसलिए यहां पर भी थंब है। ठीक है, तो अब ये कोने का थंब छोड़ करके ही दिशा का थंब स्वतंत्र 24 था, पूर्व में भी ये दक्षिण में भी, तो यहाँ कोने में एक थंब आया, तो यहाँ कोने के थंब से यहाँ तक देखेंगे तो 25 थंब हुआ। और जैसे वो कोने में थंब आया तो अब इसके सीधा में तो यहाँ है थंब, लेकिन ये कोने में भी आना है, तो अब एक दिशा में देखेंगे तो टोटल थंब कितनी दिखाई देता है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 थंब दिखाई दिया एक दिशा में। परंतु इसमें भी ये कोने का थंब पूर्व से भी दिखाई देता है, दक्षिण से भी दिखाई देता है, और ये कोने का थंब दक्षिण से भी दिखाई देता है, उत्तर से भी दिखाई देता है। इसीलिए इसका गिनती करते समय एक कोने का थंब एक दिशा में लेंगे, दूसरे कोना के थंब दूसरी दिशा में देंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो जैसे यहीं से शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये कोने का थंब तक लेते समय 25 थंब हुआ एक दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में। ठीक है, अब ये कोने का थंब पूर्व दिशा ने लिया, तो दक्षिण दिशा के थंब गिनती यहां से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये भी कोना का थंब लेते समय 25 हुआ। अब दक्षिण दिशा में 25 थंब हुआ, तो अब पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे, तो ये कोने का थंब दक्षिण दिशा ने लिया, तो अब पश्चिम दिशा में यहां से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और कोने में एक 25, तो पश्चिम में भी 25 थंब हुआ। अब हम चलते हैं उत्तर दिशा में, इसकी सीधा यहां से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और ये कोने का 25। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 23 मंदिर के लंबाई चौड़ाई के हवेली को बाहर से चारों तरफ से थंब ने घेरा है, और थंब कहाँ है, प्रत्येक मंदिर के संधि दीवार के बाहर एक मंदिर की दूरी पर ये थंब का हार है। तो ये थंब एक दिशा में 25 थंब है, तो चारों तरफ के मिलाते समय थंब का संख्या कितना हुआ, 100 थंब होता है। 25 गुना 4 दिशा इक्वल टू 100 थंब। ये हुआ मंदिर से बाहर थंब का हार। अब मंदिर से भीतर प्रवेश करेंगे हम, तो मंदिर से भीतर प्रवेश करते समय भी सेम उसी तरह से प्रत्येक मंदिर के संधि दीवार के भीतर एक मंदिर की दूरी पर
थंब का हार है। अब उसमें भी देखिए, जैसे दरवाजा से ही देखेंगे तो ये संधि दीवार हुआ, यहाँ एक थंब, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हुआ। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो एक दिशा में 10 10 20 थंब दिखाई दिया, ठीक है। परंतु इसमें भी देखिए, अब ये पूर्व दिशा के ये मंदिर का संधि दीवार के सीधा ये थंब है। अब यही थंब दक्षिण दिशा के ये मंदिर के संधि दीवार से भी सीधा में दिखाई देता है। तो ये कोने का थंब हुआ, तो ये दोनों तरफ से गिनती होता है। इसलिए इसका गिनती करते समय क्या करना है, एक तरफ का कोने का थंब ही एक तरफ की दिशा में गिनती होता है। जैसे हम ये कोने से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखने में तो 20 है, परंतु ये 20 को गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि इसको दक्षिण दिशा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब होने में तो ये 20 दिखाई देता है, लेकिन ये इसको 20 गिनती ना करके ये पश्चिम दिशा की सीधा ये होने से इसको एक गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और ये जो है पश्चिम की तरफ से तो 20वां थंब है, लेकिन इसको दक्षिण दिशा की तरफ जोड़ना है, इसीलिए 19 हुआ, तो ये 1 हुआ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और यहाँ जो कोने का थंब है ये इस तरह से गिनती हुआ था। तो ये देखिए, मंदिर से एक मंदिर भीतर जाने पर थंब का एक हार है, जिसमें चारों तरफ थंब है। एक दिशा में देखें तो एक दिशा में कितने थंब हुए, 19 थंब, ठीक है। तो ये बाहरी हार थंब एक दिशा में 25 था। और भीतर मंदिर देखे तो मंदिर एक दिशा में 23 मंदिर था, और उससे भी भीतर थंब का हार है तो एक दिशा में 19 थंब है। अब ये थंब के हार से फिर हम भीतर प्रवेश करेंगे चारों तरफ से, ठीक है। तो चारों तरफ से भीतर प्रवेश करते समय अब एक मंदिर भीतर जैसे हम जाएं तो ये हवेली की जमीन की जगह से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है। तो इसको देखिए, जैसे यहां से एक मंदिर अंदर गए तो ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। तो देखिए, ये चबूतरा हुआ। अब ये चबूतरा में जाने के लिए यहां दरवाजा के सीधा से 3 सीढ़ी यहां से लगा है, दक्षिण दिशा से भी दरवाजा के सामने से 3 सीढ़ी लगा है, पश्चिम दिशा में भी यहाँ 3 सीढ़ी है, उत्तर दिशा में भी यहाँ 3 सीढ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई का हिसाब देखें तो ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई है शत्र मंदिर का लंबा, शत्र मंदिर का चौड़ा। अब ये चबूतरा का किनार में फिर थंब का एक हार है। देखिए, अब ये चबूतरा के किनार में थंब का एक हार बनाएंगे तो देखिए, जैसे कि ये थंब और ये थंब के सीधा में यहाँ कोने में एक थंब, हम कोने से गिनती शुरू कर रहे हैं। इसे 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17। यहाँ कोने में आते समय तो 18 थंब हुआ, परंतु कोने का थंब दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ना है, इसलिए पूर्व दिशा में 17 थंब ही गिनती करना है। तो ये कोने का थंब 1 दक्षिण दिशा के लिए, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब ये 18वीं थंब पश्चिम दिशा के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर ये उत्तर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये कोने का पूर्व दिशा की तरफ के लिए हुआ। इसीलिए चौतरा के किनार में एक दिशा में कितने थंब हुए? ये 17 थंब हुए। तो एक दिशा में देखेंगे तो ऐसे 18 थंब, तो 18 थंब के बीच में 17 मंदिर होता है, इसलिए ये चौतरा का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? 17 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का कहा। यहां तक ठीक है। तो अब ये चबूतरा में थंब का वर्णन हुआ। अब ये चबूतरा में 4 दिशा में जहां पर सीढ़ी लगा है, सीढ़ी के सामने को छोड़ करके अन्य सब तरफ चबूतरा के किनार में कठेड़े लगे हैं। मैं शब्द से बोल रहा हूं, सीढ़ी की जगह को छोड़ करके चारों तरफ कठेड़े। जैसे कि चांदनी चौक में 2 चबूतरा में भी चारों तरफ से सीढ़ी और सीढ़ी की जगह छोड़ करके बाकी सब तरफ कठेड़ा, ऐसे ही शोभा वर्णन हुआ था। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ये चबूतरा के किनार में कठेड़ा। उसके पश्चात अब ये 17 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चबूतरा है, ये चबूतरा के ऊपर सुंदर नरम गीलम यानी कि गलीचा बिछे हुए हैं और ये चबूतरा के मध्य भाग में सुंदर सिंहासन शोभायमान है। जैसे इसके मध्य भाग में ऐसे सिंहासन, ठीक है। ये हुआ समग्र में एक चौरस हवेली का वर्णन। तो अब इसको मैं सार रूप में बता रहा हूं। ये चौरस हवेली 23 मंदिर की लंबाई चौड़ाई का है, जिसमें मंदिर के हिसाब देखेंगे तो एक दिशा में एक कोने से दूसरे कोने तक देखने में तो 23 मंदिर ही दिखाई देता है, परंतु कोने के मंदिर दोनों तरफ से गिनती होने के कारण कोने का मंदिर को छोड़ करके और मध्य में दरवाजा का मंदिर को भी छोड़ करके एक दिशा में स्वतंत्र 20 मंदिर है। तो यहाँ बताया है 20 मंदिर, तो चारों दिशा के 80 मंदिर हुए और 4 कोने का मंदिर जोड़ते समय 84 मंदिर और 4 दरवाजा को भी जोड़े तो 88 मंदिर हुआ। ये मंदिर की बात हुई। मंदिर से एक मंदिर बाहरी तरफ थंब का एक हार आया है, जिसमें एक दिशा में 25 थंब है, तो गुना चारों दिशा के मिलाकर के कितने थंब हुए? 100 थंब। ये है थंब, ठीक है। ये है मंदिर, ये भी थंब है, ये भी थंब है। तो मंदिर से भीतरी तरफ एक मंदिर भीतर एक दिशा में 19 थंब है, तो चारों दिशा में कितने थंब होते हैं? टोटल 76 थंब होते हैं चारों दिशा के मिलाकर के। और चबूतरा के किनार में यानी कि थंब के हार के हिसाब से देखेंगे तो ये तीसरे हार थंब है, तो 17 गुना 4, तो चारों दिशा के मिलाकर के कुल कितने हुए? 68 थंब हुए। तो इस तरह से थंब का 3 हार हुआ और चबूतरा का लंबाई चौड़ाई भी 17 मंदिर का बताया। चबूतरा के ऊपर गीलम और मध्य में सिंहासन है और किनार में कठेड़ा। फिर अब ये गीलम यानी कि गलीचा नीचे चबूतरा की जमीन में जितनी एरिया में है, ऊपर छत में चंदुआ लगा हुआ है और किनार में झालर है। ये है एक चौरस हवेली का वर्णन, ठीक है।
हम प्रथम भौम के रसोई के चौक के विषय में चर्चा करने जा रहे थे। विषय वही है, परंतु ये 28 स्तंभ के चौक से आगे पहला चौरस हवेली रसोई का चौक है। ये एड्रेस देने के बाद रसोई का चौक वर्णन करने से पहले हम ये चौरस हवेली को वर्णन कर रहे हैं। अब शब्द ध्यान दीजिए, हाँ, ये एक चौरस हवेली जैसे है, संपूर्ण चौरस हवेली वैसे ही है। संपूर्ण चौरस हवेली मतलब, अब देखिए, ये तो एक चौरस हवेली हुआ, ऐसे पूरा एक हार में देखें तो एक हार में कितनी चौरस हवेली है? 231 चौरस हवेली है। और ऐसे आगे कितने हार है? 4 हार है। तो 231 ही अथवा चारों हार के, यानी कि 924 चौरस हवेली में से प्रत्येक एक चौरस हवेली इसी तरह से है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद फिर आगे तीसरे फिरावा में चौरस हवेली आया है, तो वहां पर हवेली का साइज छोटा है। जैसे ये 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का था, तो वो भीतर का 23 मंदिर का नहीं है, इसीलिए मंदिर का संख्या कम हुआ जरूर है, और मंदिर की संख्या कम होने से उसमें थंब का संख्या भी कम हुआ है। वो अब कितने मंदिर कम हुए और कितने कितने थंब कम हुए, ये सारा डिटेल वर्णन वृत्ति में ही आता है। लेकिन अभी हम कंसेप्ट को देख रहे हैं, तो वो अंदर जितनी भी चौरस हवेली आएंगे तो उसमें डिजाइन वही है। बाहर थंबा का हार, फिर मंदिर का हार, फिर थंबा का हार, फिर चबूतरा, चबूतरा के किनारे में थंबा का हार, और चबूतरा के ऊपर गलीचा, मध्य में सिंहासन। ये सारा वर्णन एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये तो हुआ चौरस हवेली। अब उसमें से 28 स्तंभ के चौक के आगे पहला चौरस हवेली में रसोई का चौक करके बताया है। तो अब ये चौरस हवेली में ऐसे ही शोभा में रसोई का चौक है, या रसोई के चौक के लिए कुछ फर्क है, तो इसको हमें चिंतन करना है। तो ये वर्णन किया, ये तो चौरस हवेली की बात है, और कहा संपूर्ण चौरस हवेली एक समान है, और एक भौम की ही बात नहीं है, 9 भौम में सारे चौरस हवेली ऐसा ही है। अब ये चौरस हवेली की शोभा में जो रसोई की हवेली है उसमें क्या अंतर है, अब वो शोभा को हम इसी नक्शा के द्वारा वर्णन करते हैं। अब आप ये मत समझना कि ये नोट नहीं किया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मुझे सीधा रसोई की हवेली ही वर्णन करना था उसी डिजाइन में, लेकिन अब इस तरह से एक बार ओवरऑल चौरस हवेली का वर्णन किया हूं। अब इसी में थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो आप स्वयं समझेंगे, तो बाद में दोनों प्रकार से नोट कर सकते हैं। अब मैं ये चौरस हवेली में रसोई की हवेली बनते समय क्या अंतर है वो बताने जा रहा हूं। आइए पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में मंदिर के हार में ये मध्य भाग में दरवाजा है, तो ये दरवाजा की जगह हमें खड़ा होकर के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ देखते समय कोने का मंदिर छोड़ करके दिशा का मंदिर 10-10, उसमें से दरवाजा से उत्तर तरफ का 5 मंदिर और दक्षिण तरफ का 5 मंदिर की जगह में दहलान बना है। तो दहलान कैसे बनते हैं, तो ये मंदिर का दीवार हट जाता है तो उस जगह हमें दहलान बनते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 मंदिर, मतलब यहां तक ये 5 मंदिर, और इधर 1 2 3 4 5 ये 5 मंदिर। देखिए ये 5 5 10 मंदिर हट गया, लेकिन थंब जैसा का तैसा है। ये थंब 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 थंब, और ये थंब। तो देखिए थंब जैसा का तैसा है, खाली दीवार हट गया। तो यहां देखिए तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंदिर का जगह दिखाई दिया, लेकिन बीच में एक मंदिर तो दरवाजा का है ना,
इसीलिए दरवाजा से उत्तर तरफ का 5 मंदिर, दक्षिण तरफ का 5 मंदिर, 10 मंदिर की जगह में मंदिर न होकर के यहाँ दहलान है। तो इसको क्या कहा? दहलान। कितने मंदिर में? 10 मंदिर में। अब दहलान से उत्तर दिशा की तरफ कितने मंदिर है? 1 2 3 4 5 मंदिर है। और दक्षिण दिशा की तरफ भी 1 2 3 4 5 मंदिर है। तो इस तरह से पूर्व दिशा में मध्य में 10 मंदिर की जगह में दहलान आया। ये रसोई के हवेली का वर्णन कर रहे हैं हम। अब चलते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में दरवाजा से पूर्व तरफ का मंदिर जैसा का तैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। दरवाजा से पश्चिम तरफ का ये 10 मंदिर जो है, ये 10 मंदिर में बाहर का दीवार तो जैसा का तैसा है, ये भीतर का दीवार और संधि दीवार नहीं है। इसका मतलब यहां 10 मंदिर की जगह में मंदिर नहीं है। बाहर का दीवार जैसा का तैसा है, बोल रहा हूं, भीतरी दीवार और संधि दीवार नहीं है। तो अब इस तरह से दीवार हट गया, लेकिन थंब जो है, थंब जैसा का तैसा ही है। तो देखिए, तो थंब जैसा का तैसा है, भीतरी दीवार और संधि का दीवार नहीं है, तो ये भी दहलान ही हुआ। तो ये भी 10 मंदिर का ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मंदिर की जगह में दहलान हुआ। यहां पर भी इसको भी क्या कहा? दहलान। कितने मंदिर में है? 10 मंदिर में ही है। परंतु पूर्व दिशा के दहलान और ये दक्षिण दिशा के दहलान में क्या फर्क है? पूर्व दिशा के दहलान में चारों दिशा में दीवार नहीं है, परंतु दक्षिण दिशा के दहलान में बाहरी दीवार जैसा का तैसा है, संधि दीवार और भीतरी दीवार नहीं है। तो ये दहलान हुआ। अब इसके पश्चात हम चलते हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जैसा का तैसा ही है, कोई शोभा में उतार चढ़ाव नहीं है, उसमें कुछ करना नहीं है। अब हम चलते हैं उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में मध्य में दरवाजा है। दरवाजा से पश्चिम तरफ 10 मंदिर, पूर्व तरफ 10 मंदिर है। तो उसमें से दरवाजा से पश्चिम तरफ का 10 मंदिर दक्षिण के 10 मंदिर की तरह ही इसमें भी संधि दीवार और भीतरी दीवार नहीं है, और इस जगह में थंब जैसा का तैसा है। इसीलिए यहां पर भी मंदिर की जगह में दहलान ही हुआ। तो इसमें भी क्या हुआ? 10 मंदिर का दहलान। तो ये दहलान कैसा हुआ? जैसा दहलान दक्षिण दिशा की तरफ था, वैसा ही दहलान उत्तर दिशा की तरफ भी हुआ। और ये दरवाजा से पूर्व तरफ का जो 10 मंदिर है वो जैसा का तैसा ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो इस तरह से 3 दिशा में जो दहलान की बात हमने किया, ये अन्य चौरस हवेली से रसोई की हवेली में अंतर है, फर्क है। पूर्व दिशा में मध्य में दहलान है, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में दरवाजा से पश्चिम तरफ 10-10 मंदिर की जगह में दहलान है, जिसमें बाहरी दीवार जैसा का तैसा ही है। यहां तक ठीक है? तो इसका मतलब रसोई की हवेली में दहलान के कारण कुल मंदिर कितने कम हुए? 30 मंदिर कम हुए। कैसे? पूर्व में 10 मंदिर कम हुआ, दक्षिण में 10 मंदिर कम हुआ, उत्तर में 10 मंदिर कम हुआ। तो 10 गुना 3, 30 मंदिर की जगह में 3 दहलान हुआ। मंदिर की संख्या 30 मंदिर लिया, लेकिन दहलान 1 2 3 दहलान गिनती करते हैं। इसका मतलब रसोई की हवेली में मंदिर का संख्या कितना हुआ? तो दिशा के मंदिर के हिसाब से देखें तो ये 80 मंदिर था। 80 मंदिर में से 30 मंदिर कम हुआ तो 50 मंदिर ही हुआ दिशा के मंदिर। अगर उसमें कोने का मंदिर भी जोड़ेंगे तो 50 + 4 कोने का मंदिर
54 मंदिर होता है रसोई की हवेली में। यहां तक ठीक है। अब और एक बात बताता हूं, वैसे तो पहले के हिसाब से भी समझ होना चाहिए, फिर भी अगर यहां शब्द से न बताऊं तो फिर आपको कहीं कंफ्यूज रहे, इसीलिए बता रहा हूं। ये जो जितने भी मंदिर बनाया है ना हमने, ये सारे मंदिर में चारों दिशा में एक एक दरवाजे होते हैं। जैसे कि 6000 मंदिर के भीतरी हार का वर्णन करते समय प्रत्येक मंदिर का चारों दिशा में एक एक दरवाजा की बात आई थी। ठीक इसी तरह से जैसे यहां देखें तो कोई भी मंदिर में, प्रत्येक एक मंदिर में चारों दिशा में दरवाजा है। तो यहां पर भी देखें दक्षिण दिशा में तो भीतरी दीवार और संधि दीवार न होने से वो दहलान तो बना, परंतु ये बाहरी दीवार जो है ये मंदिर का दीवार है ना, इसीलिए इसमें भी प्रत्येक मंदिर के जगह में एक एक दरवाजा करके ये दरवाजा की शोभा भी समझना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब लास्ट एक पॉइंट जो इसकी विशेष बात है, ये रसोई के हवेली के ईशान कोना में चलिए। तो ईशान कोना मतलब कहां है? यहां ईशान कोना। ईशान कोना से पश्चिम दिशा के तरफ कोने का मंदिर छोड़ करके दूसरा मंदिर, मतलब ये मंदिर का नाम है श्याम मंदिर। क्या कहा? श्याम मंदिर, जहां पर रसोई बनती है। ये श्याम मंदिर में रसोई बनते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा मंदिर, कोना का मंदिर को छोड़ करके दूसरा मंदिर, मतलब श्याम मंदिर से पश्चिम तरफ का मंदिर जो है ये श्रेणी का मंदिर है। श्रेणी का मंदिर। बाद में जब दूसरी भौम में जाने की बात आती है ना, तो उस समय में श्रेणी का मंदिर रसोई की हवेली में ईशान कोण से पश्चिम तरफ, दूसरा मंदिर श्याम मंदिर, तीसरा मंदिर श्रेणी का मंदिर करके ये मंदिर से ऊपर जाने की बात होती है। फिर श्रेणी के मंदिर से भी पश्चिम तरफ कोने से देखे तो ये चौथा मंदिर है, तो ये है श्वेत मंदिर। श्वेत मंदिर। तो इस तरह से ये ईशान कोण से पश्चिम तरफ का 3 मंदिर का नाम श्याम मंदिर, श्रेणी का मंदिर और श्वेत मंदिर इस तरह से आता है। अब इसमें श्याम मंदिर में रसोई बनते हैं, श्रेणी के मंदिर से तो अब ऊपर जाने का, नीचे आने का है। और ये जो श्वेत मंदिर है, श्वेत मंदिर में श्रीराज जी रसोई आरोपते हैं। कब? कृष्ण पक्ष 15 दिन के समय, जब चौथी प्रहर की लीला वन में रामत होने के पश्चात संध्या के समय में वापस रंग महल में आते हैं, तो उस समय में ये श्वेत मंदिर में रसोई आरोपते हैं। कृष्ण पक्ष 15 दिन, क्योंकि शुक्ल पक्ष के 15 दिन तो वन में ही रामत होती है। और प्रातःकालीन समय मतलब दोपहर के समय में तो रज्जी महाराज की रसोई लीला तीसरी भौम में ही होते हैं। तो इस जगह हमें प्राणनाथ जी चौपाई में क्या कहते हैं? देखिए ये प्रसंग में, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़े श्वेत मंदिर है तीत, बन थे फिरे संझा जब, इन मंदिर आरोगे तब। श्याम मंदिर के ही पास में श्वेत मंदिर जुड़ा हुआ है। जब वन से वापस आते हैं तो इन मंदिर मतलब ये श्वेत मंदिर में रसोई आरोपते हैं। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो समग्र में रसोई का चौका वर्णन ये है, पूरा हुआ रसोई का चौका वर्णन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमने पहले चौरस हवेली का वर्णन किया और वही चौरस हवेली के वर्णन में से रसोई के हवेली में अंतर क्या है उसको देखा। तो उसमें पूर्व दिशा में दहलान, दक्षिण दिशा में दहलान, उत्तर दिशा में दहलान, ये 3 दहलान की बात, और ईशान कोण से पश्चिम तरफ का ये दूसरा, तीसरा और चौथा मंदिर के नाम और वहां की लीला, वहां की विशेषता। ये रसोई की हवेली में फर्क वर्णन है। इसके अलावा अन्य सारी शोभा, अन्य सारी शोभा मतलब इससे पहले चौरस हवेली के नाम से जो हमने वर्णन किया, ये सारा
संपूर्ण हवेली की एक शोभा है। इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। तो ये रसोई की हवेली पूरी हुई। अब इसी में एक पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं। जैसे ये तो हमने रसोई की हवेली का वर्णन किया, और रसोई हवेली का वर्णन करने के लिए इससे पहले चौरस हवेली की शोभा दिखाया, और एक चौरस हवेली जैसे है संपूर्ण चौरस हवेली वैसा ही है करके इस तरह से वर्णन किया। अब उसमें एक बात देखिए, इसी को अन्य चौरस हवेली की जगह में जो शोभा होना है उसका हम यहां थोड़ा सा वर्णन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक चौरस हवेली है, ये दूसरा चौरस हवेली है, ये तीसरा चौरस हवेली है। इस तरह से ऐसे हार में कितनी हवेली गए? 231 हवेली। और ऐसे हार कतार में गए तो ये दूसरी हार है, इसमें भी 231 ही है, तीसरी हार चौथी हार करके जाता है, सब में यही वर्णन है। अब इसमें भी बाहर से थंब का हार, फिर यहां मंदिर का शोभा, ठीक है, और भीतर थंब का हार, मध्य में चौतरा, चौतरा के किनार में थंब, मध्य में सिंहासन, वही बात है। अब ये हवेली में आइए, इसमें भी बाहर थंब का हार, फिर भीतर यहां मंदिर, और मंदिर से भीतर फिर थंब का हार, फिर मध्य में चबूतरा, चौतरा के किनार में थंब। ये सारी शोभा एक ही है, उसके लिए अलग वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में वृत्ति वर्णन करते समय दो जगह में 24-24 मेहराब का वर्णन आता है। वो कहां कहां है देखिए। पहले जैसे ये एक हवेली है, ये दूसरा हवेली है, तो ये हवेली का यहां दरवाजा है, ये हवेली का यहां दरवाजा है। तो दोनों हवेली के दरवाजे के आमने सामने में, यहां बीच में जो दो हार थंब 3 गली है ना, इस जगह में 24 मेहराब का वर्णन आता है, एक पॉइंट। और दूसरा, जहां पर 4 हवेली का कोना पड़ा है, देखिए एक हवेली का कोना ये, दूसरा हवेली का कोना ये, तीसरा हवेली का कोना ये, चौथा हवेली का कोना ये, तो ये चारों हवेली के कोना पड़ा है ना, ऐसे जगह 24 मेहराब होता है सब तरफ। ऐसे देखिए यहां पर भी 2 हवेली का दरवाजा का आमने सामने है, और यहां पर भी 2 हवेली का दरवाजा का आमने सामने है, यहां पर भी 2 हवेली का दरवाजा का आमने सामने है, यहां पर भी 2 हवेली का दरवाजा का आमने सामने है। जितनी भी जगह में 2 हवेली के दरवाजा के आमने सामने की जगह है, उस सब में 24 मेहराब है। और 4 हवेली के कोना, मतलब देखिए तो यहां पर भी 4 हवेली का कोना है, यहां पर भी 4 हवेली के कोना है, ऐसे जगह में भी 24 मेहराब है लोकेशन, ठीक है। अब वो किस तरह से है उसकी शोभा को हम देखते हैं, ठीक है। उस 2 हवेली के दरवाजे के आमने सामने की 24 मेहराब का वर्णन करते हैं। तो आइए, ये लोकेशन हुआ। अब इसके पश्चात मैं जितना जरूरत है उतना ही यहां हवेली बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक हवेली हुआ, और ये दूसरा हवेली हुआ, ठीक है। अब जगह को देखते हुए मैं ये चौरस हवेली समझिए, ये चौरस हवेली समझिए। तो अब यहां जैसे ये एक दिशा में ये मंदिर, और बीच में ये दरवाजा है, और इसमें भी ये दिशा का मंदिर, और इसके बीच में यहां पर दरवाजा है, ठीक है। अब अन्य मंदिर इस तरह से है ही, और इसका भी अपना मंदिर है ऐसे। तो ये दरवाजा हुआ। तो 2 हवेली के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब कहा ना। तो इसमें देखिए, अब ये
संधि के सीधा सीधा में थंब, ऐसे, ये भी वर्णन हमने पहले ही किया। और इस मंदिर के भी संधि दीवार के सामने में ऐसे ये थंब हुआ। यहां तक तो वर्णन क्लियर है ही। अब दरवाजा के आमने सामने में 24 मेहराब बनने के लिए शोभा क्या होता है, पहले देखिए, ये हवेली के ये दरवाजा में आइए, तो ये दरवाजा से जैसे बाहर निकलेंगे तो ये जो गली है, दरवाजा के दोनों तरफ, ये गली के जगह में एक मंदिर के जगह को लेकर के यहां चबूतरा बना है। ये चबूतरा एक सीढ़ी ऊंचा है, और इस दरवाजा से इस तरफ भी यहां एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा बना है। ठीक उसी तरह से ये दरवाजा से भी दाएं बाएं दोनों तरफ एक एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा बना है। तो दोनों हवेली के आमने सामने में दरवाजे के दाएं बाएं देखेंगे तो 1 2 1 2 4 चबूतरा हुए। ठीक है, और प्रत्येक चबूतरा में देखेंगे तो थंब कितने दिखाई देता है, ये अक्षी थंब मंदिर का है, ये खुली थंब गली का है, तो 1 2 3 4 थंब दिखाई देता है। तो एक चबूतरा में 4 थंब दिखाई दिया तो चारों चबूतरा के मिलाकर के 16 थंब दिखाई देते हैं। इसी 16 थंब में 24 मेहराब लगते हैं। देखिए अब वो 24 मेहराब किस तरह से होता है। जैसे ये थंब दोनों अक्षी है, तो ध्यान दे करके देखिए, यहां पर एक मेहराब है। ठीक है, अब ये दरवाजा के ऊपर ये एक मेहराब जो खुली है, फिर ये चबूतरा के साथ में दीवार में एक अक्षी मेहराब है, तो 1 2 3 हुआ ना। अब ऐसे ये थंब से ये थंब में 1 2 3, अब इस तरफ के चबूतरा में 1 2 3, और यहां अक्षी 1 2 3, तो 3 3 मेहराब के कितने हार हुए, 1 2 3 4 12 मेहराब हुए। और ऐसे मेहराब 1 2 3, और ये थंब से ये थंब में भी 1 2 3, और फिर ये थंब से थंब में 1 2 3, फिर ये थंब से थंब में 1 2 3, तो इधर भी 3 3 मेहराब चारों हार में हुआ, तो 4 3 12, तो 12 12 24 मेहराब यहां पर हुआ। इस तरह से दरवाजा के आमने सामने में, तो एक जगह में जैसा है सब तरफ वैसा ही है। तो ये हुआ प्रत्येक हवेली के दरवाजा के आमने सामने में 24 मेहराब की बात। और दूसरी जगह में भी हमने 24 मेहराब की बात किया है, वो कहां, 4 हवेली के जहां पर कोने पड़ते हैं उस जगह में भी 24 मेहराब है करके। और उसके लिए यहीं पर मैं नक्शा बना करके बता देता हूं। जैसे एक हवेली तो यही हुआ, दूसरा हवेली यही हुआ, ऐसे ही हम यहां और एक हवेली बना देते हैं। जितना जरूरत है मैं उतना ही नक्शा बना रहा हूं। ये एक हवेली हुआ, और इस तरफ भी और एक हवेली हुआ, तो एक हवेली 2 हवेली 3 हवेली 4 हवेली के कोना यहां पर पड़ा। अब थंब यहां तक आया है, ये थंब इधर का है, यहां थंब ये इधर का थंब है, यहां तक आया है जो थंब ये इधर का थंब है, और ये इधर आते समय ये थंब इसके सीधा में यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो देखिए तो थंब सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा आ रहा है, ये भी सीधा आ रहा है, और ये मंदिर का जो अक्षय थंब तो है ही। तो यहां पर भी देखिए तो यहां चौक बना एक, जहां पर थंब देखेंगे तो ये 4 हवेली के कोने की जगह में 4 के 4 हारे 16 थंब होते हैं। ध्यान दे करके देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थंब हुआ ना। अब ये 4 हवेली की कोना का जगह है, तो इसी जगह में मेहराब बनते समय अब देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इधर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहां पर भी 24 मेहराब हुए, ठीक है। और यहां चौक में चबूतरा बनता है, ठीक। तो इस तरह से ये चौरस हवेली का नमूना पहले हमने देखा, और एक चौरस हवेली जैसे है संपूर्ण चौरस हवेली वैसा ही है करके कहा। तो उसके बाद ये संपूर्ण चौरस हवेली में से प्रथम भूम की विशेषता जो रसोई का चौक है, ये 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ पहला चौरस हवेली ही रसोई का चौक है। तो अन्य चौरस हवेली से रसोई के चौक में क्या फर्क है? पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में 3 जगह में 10-10 मंदिर की जगह में 3 दहलान है, ये फर्क है। और रसोई की हवेली में ईशान कोण से पश्चिम तरफ का दूसरा, तीसरा और चौथा मंदिर क्रमशः श्याम, श्रीणी और श्वेत मंदिर है, और वहां पर जो लीला होती है वो भी बताया। इसके पश्चात यही चौरस हवेलियों के प्रसंग में ही आने वाली जो बात, प्रत्येक 2 हवेली के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब, जो ये नक्शा के द्वारा देखा, और प्रत्येक 4 हवेली के कोने में भी 24 मेहराब, जो यहां पर नक्शा बना करके हमने देखा। तो ये शोभा एक भूम में जैसा है ऊपरा ऊपर 9 भूम में वैसे ही शोभा है। फर्क खाली रसोई के हवेली 28 स्तंभ के चौक के आगे का जो रसोई की हवेली है, ये सिर्फ प्रथम भूम में ही है, क्योंकि ये प्रथम भूम की विशेषता होने से अब इससे ऊपर दूसरी भूम, तीसरी भूम में अन्य चौरस हवेली की तरह ही शोभा है, बाकी सब एक समान है। तो इस तरह से हमने चौरस हवेली सहित रसोई का हवेली और इस प्रसंग में आने वाले ये 24 मेहराब का वर्णन प्रसंग को भी देखा। अब इसी विषय को हम ये चर्चनी पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, ये नक्शा है पेज नंबर 9 का। तो इसमें जैसे ये मूल दरवाजा और भीतर 28 स्तंभ का चौक, और उसके बाद भीतर देखिए ये चौरस हवेली, और ये चौरस हवेली ही रसोई का हवेली है, पहले लोकेशन। और ये चौरस हवेली के साथ में देखिए इधर भी चौरस हवेली। तो ये फिरते आकर के यहां जब पहुंचते हैं, ये 231 हवेली इस तरह से है। और ऐसे अंदर जाए तो 1 2 3 4, ये चौरस हवेली का 4 हार है। उसके बाद फिर गोल हवेली है, ठीक है। और उसमें से ये पहला चौरस हवेली रसोई की हवेली है। अब इसी नक्शा से अभी जो लास्ट में हमने 24 मेहराब वाली बात जो बताया, वो यहां से क्लियर कर देता हूं। जैसे कहा प्रत्येक 2 हवेली के आमने सामने में 24 मेहराब करके बताया, ये जगह है प्रत्येक 2 हवेली के आमने सामने, मतलब ये जितनी भी जगह है ये है। और दूसरी जगह 24 मेहराब के लिए कहाँ कहा था? प्रत्येक 4 हवेली के कोना, मतलब 1 हवेली, 2 हवेली, 3 हवेली, 4 हवेली, इसके कोना देखिए तो ये 24 मेहराब का जगह ये है, यहाँ है, यहाँ है, हर कोने के जगह में। और चौरस हवेली की एक शोभा को देखें तो देखिए, जैसे ये तो रसोई की हवेली है, इसको बड़ा नक्शा दूसरा हम देखेंगे। दूसरे चौरस हवेली में देखेंगे तो ये मंदिर हुआ, मंदिर के बाहर थंब का हार हुआ, मंदिर से भीतर थंब का हार हुआ, फिर उससे भीतर चबूतरा, ये देखिए सीढ़ी चढ़ करके चबूतरा में जाने का है। फिर ये किनार में थंब है और सिंहासन एक नमूना के लिए यहाँ बताया है। तो इस तरह से ये चौरस हवेली की शोभा को देखना होगा। उसमें से अब ये जो कहा 28 स्तंभ के चौक से भीतर पहला चौरस हवेली रसोई का चौक करके, इसको हम दूसरा नक्शा से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए दूसरा, जो नक्शा पेज नंबर 6 का है। अब ये रसोई की हवेली है। तो देखिए 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ पहला चौरस हवेली, ये रसोई का हवेली है। तो इसमें देखिए तो जैसे हमने पूर्व दिशा में पूरा देखे तो 23 मंदिर की बात की, जिसमें से यहाँ दरवाजा से ये 5 मंदिर, ये 5 मंदिर, 10 मंदिर की जगह हमें दहलान हुआ। तो दहलान से उत्तर तरफ 1 2 3 4 5 मंदिर है, दक्षिण तरफ 1 2 3 4 5 मंदिर है। तो 5 5 10 और 10 20,
ये पूर्व दिशा का जगह हुआ, जिसमें रसोई की हवेली होने से 10 मंदिर की जगह में दहलान है। ठीक है, अब दक्षिण दिशा की तरफ आइए। दक्षिण दिशा में ये दरवाजा हुआ, दरवाजा से पूर्व तरफ यहाँ 10 मंदिर की जगह में मंदिर ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दरवाजा से पश्चिम तरफ ये 10 मंदिर की जगह में देखिए तो बाहर की दीवार जैसा का तैसा है, संधि दीवार और भीतरी दीवार न होने से यहाँ पर 10 मंदिर का दहलान है। फिर पश्चिम दिशा की तरफ पूरा 20 मंदिर की जगह में मंदिर ही है, दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। और उत्तर दिशा की तरफ दरवाजा से पश्चिम तरफ ये 10 मंदिर की जगह में संधि दीवार और भीतरी दीवार न आने से यहाँ पर भी दहलान हुआ, और ये दरवाजा से पूर्व तरफ 10 मंदिर की जगह में मंदिर ही है। अब इसके बाद बाकी शोभा को देखें तो ये जैसे देखिए मंदिर के हार से बाहर थंबा का हार है, जो एक दिशा में 25 थंबा का हार, मंदिर के हार से भीतर थंबा का हार ये एक दिशा में 19 थंबा है। यहाँ से भीतर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, जो चबूतरा 17 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और इस चबूतरा के किनारे में एक दिशा में 17 थंबा है, और ये चबूतरा में गलीचा बिछा है और मध्य में सिंहासन है। ठीक है, अब ये रसोई के हवेली के ईशान कोण से पश्चिम दिशा की तरफ ये दूसरा मंदिर श्याम मंदिर है, तीसरा मंदिर श्रेणी का मंदिर है, चौथा मंदिर श्वेत मंदिर है। तो ये लोकेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया, और अन्य चौरस हवेली का थोड़ा सा नमूना इधर दिखाया है। तो जिसके लिए कहा रसोई की हवेली जैसे है अन्य चौरस हवेली भी वैसे ही है, खाली ये 3 दिशा में दहलान की शोभा अन्य हवेली में नहीं है। और जो 2 हवेली के आमने सामने में 24 मेहराब करके बताया, ये देखिए एक हवेली के दरवाजा दूसरे हवेली के दरवाजे के आमने सामने में यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरा बना है, ये दरवाजा से भी दाएं बाएं चबूतरा बना है, और इसमें 24 मेहराब है। और 4 हवेली के जहां पर कोने पड़ते हैं वहां पर 24 मेहराब कहा। तो ये 1 हवेली 2 हवेली 3 हवेली 4 हवेली जहां कोना पड़ा यहाँ 24 मेहराब। तो ऐसे हर जगह में है। तो इस तरह से ये सारी शोभा शोभायमान है। इस तरह से नक्शा के माध्यम से भी हमने रसोई का चौक की शोभा को और साथ में 24 मेहराब के दोनों जगह की लोकेशन को देखा। अब ये जो शोभा है जो भी अब तक हमने वर्णन किया, इसको अब हम वृत्ति के वर्णन के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो इस विषय में और खुलासा होगी। तो वृत्ति में पेज नंबर 10 में देखिए रसोई के चौक का वर्णन, और इसके लिए नक्शा में जो अभी हमने देखा पेज नंबर 6 उसको भी सामने में रख सकते हैं। तो अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं जहां भोजन लीला होती है। अब यहां एक्स्ट्रा वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक हमने जो कंसेप्ट को दिल दिमाग में बिठाया है उसी के आधार पर यहां सीधा सीधा पढ़ने से क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं सीधा पढ़ रहा हूं। 28 स्तंभ के चौक के आगे सामने प्रथम हार चौरस हवेली में रसोई का चौक है। इसके पूर्व दिशा में 10 मंदिर है, जिनमें से 5 मंदिर दाहिने तरफ तथा 5 मंदिर बाईं तरफ है, और बीच में 10 मंदिर की दहलान है। उस दहलान में 10-10 स्तंभों की 2 हारें सुशोभित है। दक्षिण दिशा में 10 मंदिर और 10 मंदिर की दहलान है। दरवाजा से पूर्व तरफ 10 मंदिर और पश्चिम तरफ 10 मंदिर की दहलान। उस दहलान में बाहरी तरफ दीवार है जिसमें 10 मेहराबें यानी दरवाजे हैं। भीतरी तरफ 10 थंब प्रकाशमान है तथा पश्चिम की तरफ 20 मंदिर है एवं उत्तर की तरफ 10 मंदिर की दहलान है। उस दहलान में भी बाहरी तरफ दीवार है जिसमें 10 दरवाजे मेहराबे है। भीतरी तरफ 10 मणिमय थंब है। ईशान कोण से लेकर पश्चिम की तरफ जो 10 मंदिर है उनमें से कोने का मंदिर छोड़कर दूसरा मंदिर श्याम मंदिर है। तीसरे मंदिर में सीढ़ियां हैं और चौथा श्वेत मंदिर है।
तो इस तरह से ये मंदिर के विषय में भी बात हुई। तो श्याम मंदिर कहा तो नीचे चौपाई है, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़े श्वेत मंदिर है तीत, बनथे फिरे संझा जब, इन मंदिरों आरोगे तब। अर्थ, इस रसोई के हवेली के पूर्व उत्तर ईशान कोण में कोने के मंदिर के साथ लगता हुआ एक श्याम मंदिर है, उसमें रसोई बनती है। उसके समीप एक श्वेत मंदिर है। संध्या के समय सभी सखियां युगल स्वरूप के साथ वन से लौटकर इसी श्वेत मंदिर में भोजन लीला करती है। फिर ऊपर से देखिए, इस चौक में 50 मंदिर है और पूर्व, दक्षिण और उत्तर के 30 मंदिर की जगह में 3 दहलाने हैं। ये सारा वर्णन हमने पहले ही किया है, उसके हिसाब से ये शब्द सीधा समझ सकते हैं। प्रत्येक मंदिर में देखने में 4-4 और गिनती में 3-3 मेहराबे यानी दरवाजे हैं, जैसे कि 6000 मंदिर के भीतरी हार की तरह शोभा करके बताया है। अतः एक एक मंदिर लंबे चौड़े 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं तथा चारों कोण में 4 मंदिर हैं। ये 8 मंदिर पूर्व कथित 80 मंदिर से पृथक है, इसलिए हमने वहां पर देखिए 20 × 4 80 और 4 कोने का 4 दरवाजा का करके 88 मंदिर का हिसाब किया है। इन्हें मिलाकर एक चौक में कुल 88 मंदिर है। इस चौक में मंदिर की बाहरी तरफ फिरती गली में चारों तरफ 25-25 थंब अर्थात कुल 100 थंब घेर कर विद्यमान है। ये भी क्लियर है। मंदिर की भीतरी तरफ प्रत्येक दिशा में 19-19 थंब है, वहां पर लिख दिया है 19 थंब। चारों तरफ के मिलाकर कुल 76 थंब हुए और मध्य में 17 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इस चबूतरे की किनार पर एक तरफ 17 थंब है। चारों तरफ मिलाकर कुल 68 थंब चबूतरे पर जोजल्यमान है। जो हिसाब सारा यहाँ लिख दिया है और नक्शा यहाँ भी है और पट में भी है। इस चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां है एवं फिरता कठेड़ा है। चबूतरे के ऊपर चंदवा टंगा है तो नीचे चौक में गिलम गलीचा बिछा है। चबूतरे के बीच में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सुवर्णमय सिंहासन है। ऐसे रसोई के चौक ऊपर 9 भूमिकाओं में सुशोभित है। अब ऐसे रसोई के चौक शब्द प्रयोग किया है, लेकिन रसोई के चौक ही अन्य भूमि नहीं है, परंतु ये चौरस हवेली के आकार का जो वर्णन हुआ है उस अर्थ में कहा है। तो इस विषय में भी बताया, रसोई के चौक सिर्फ प्रथम भूमि में है, बाकी ऊपर 9 भूमि तक अथवा अन्य सारा चौरस हवेली इसी तरह से समझना चाहिए जो यहीं पर खुलासा करके बताया है। दूसरी, तीसरी और चौथी हार चौरस हवेली में भी इसी प्रकार के 80-80 मंदिर के चौक है। जिस प्रकार का वर्णन रसोई के एक चौक का किया गया है उसी प्रकार की रचना अन्य सभी चौकों तथा हवेलियों की भी समझना चाहिए। इसीलिए पहले हमने चौरस हवेली के आकार को वर्णन किया, उसके बाद उसी में रसोई की हवेली का वर्णन किया था। अंतर केवल इतना ही है कि रसोई के चौक में जो 3 दहलान है वे अन्य चौक में नहीं है। साफ है ना भाषा? उसके अलावा बाकी सब एक समान है। अन्य चौकों में प्रत्युक्त दहलानों के स्थान पर भी मंदिर ही है। एक हार में 231 हवेलियां हैं, ये भी हम पहले से चर्चा कर रहे थे। तो चारों हार के हवेलियों की संख्या कुल 924 हुई। जैसी रचना एक भूमिका की है उसी प्रकार 9 भूमिकाओं की भी समझना चाहिए। प्रत्येक हवेली के द्वार के आमने सामने 24-24 मेहराबे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नक्शा में दिखाया है और ये पॉट के नक्शा से भी देखे हैं, आप फिर भी देख सकते हैं जो पेज नंबर 6 के नक्शा में ही क्लियर है। इनमें से दरवाजे के दोनों ओर एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा होने के कारण
एक एक मेहराब चबूतरा में अक्षी है। दो हवेलियों के आमने सामने के दरवाजों पर स्थित 4 चबूतरों की 4 मेहराबें अक्षी है। तो 4 चबूतरा की बात बताया जिसमें 4 मेहराब अक्षी है और 20 मेहराब खुली है 24 मेहराब में से, और 20 मेहराबें खुली है जो यही बताया है। पुनः जहां जहां 4 हवेलियों के कोने पड़ते हैं वहां वहां भी 24-24 मेहराबें सुशोभित है। तो नक्शा में यहां पर दिखाया है और पट के नक्शा में भी है। ये 24 मेहराबें खुली है। इन दरवाजों की और हवेलियों के कोनों की मेहराबें 9 भूमिकाओं में समान ही है। तो इस तरह से ये रसोई के चौक वाला प्रसंग वृत्ति से भी पूरा हुआ। ठीक है, तो इस तरह आज हमने रसोई का चौक का प्रसंग में चौरस हवेली की शोभा को भी देखा और ये रसोई के चौक के प्रसंग में जो कुछ भी आया लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा बना करके पॉट के नक्शा के द्वारा कंसेप्ट को क्लियर भी किया और उसके साथ में ये वृत्ति के शब्द के द्वारा भी अध्ययन किया। तो इसको आप अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाएंगे, चिंतन करेंगे। तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।